हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। राष्ट्रवाद बोलता है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान। अगर कोई राष्ट्र के पीछे आपको सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, एक इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। जो अपने देश के प्रति समर्पण, प्यार हो, लगाव हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं वो देखिए, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार, ऐसा कोई भी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं। ऐसा सरकार जिस पर कोई भी रोक टोक नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुश सरकार कहते हैं। जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कल्पनादर्श क्या था। कल्पनादर्श जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं। मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो वास्तविकता में पूरा ना हो। जैसे मान लीजिए भेदभाव खत्म होना, ये सब क्या वास्तविकता में हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श, मतलब इतना अच्छा है कि उसका साकार होना लगभग आपको असंभव के बराबर है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ के देखते हैं तो देखिए, धर्म में भेदभाव होता है। दूसरा बात हम लोग देखते हैं, छुआछूत होता है, जाति में भेदभाव होता है, समझ ना। तो हर चीज़ में यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, भेदभाव देखते हैं। तो बोल रहा है ऐसा समाज का आदर्श करना या ऐसा समाज की कल्पना करना जो कोई भी जाति में भेदभाव नहीं हो, धर्म में भेदभाव नहीं हो, किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्पनादर्श बोलते हैं। हमने एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना अच्छा हो, जो कोई भी चीज़ वहाँ पर भेदभाव ना हो, तो इस तरह साकार होना क्या असंभव के बराबर है, तो उसी को कल्पनादर्श बोलते हैं। आगे देखते हैं फ्रेडरिक सरियू कौन था। तो फ्रेडरिक सरियू जो था एक फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था, तो एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में 4 चित्रों का एक श्रृंखला, एक चेन बनाई। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। क्या किया, अपने सपनों का संचार रचा, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। आगे यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्र क्या है। तो देखिए, राष्ट्र क्या है, तो बोल रहा फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र जो है समान नस्लें, धर्म या क्षेत्र से बना है। एक राष्ट्र एक राष्ट्र जो है लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता होती है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। आगे देखिए, जनमत संग्रह क्या है। तो देखिए, देख रहे हैं एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं। तो ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और विचारों पर जोर देता है। क्या होता है, ऐसा कोई भी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। इसमें क्या होता है, तेज बदलाव ना करके धीरे धीरे विकास करने को प्राथमिकता देता है। किसमें, रूढ़िवाद में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो उदारवाद जो आपका क्वेश्चन है, तो समझिए उदारवाद शब्द क्या है, लातिनी भाषा का शब्द है जिसको मूल क्या है, लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। लीबर का अर्थ क्या होता है, आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी, व्यक्ति के लिए क्या था, आज़ादी और कानून के समझ सबकी बराबरी। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। ऐसा था जो सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद
निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति करना, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार को पक्षधर करना। आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। अगर चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।